वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ऑटो कास्ट लिमिटेड के तरफ से जो आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। इसमें हम आपको हर एक चीज़ को डिटेल में बताने वाले हैं कि क्या क्वालिफिकेशन है, किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, क्या पे स्केल मिलने वाला है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें, यदि आप आईएसआरओ की तैयारी कर रहे हैं, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का पेपर जो कि जल्द ही होने वाला है, यदि आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी इसरो प्रीवियस ईयर डिस्कशन क्लासेस। साथ ही साथ आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन की भी क्लासेस मिल जाएगी जहां से आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। जब आप autocast.com पर विजिट करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हम इस समय ऑटोकास्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप विजिट करेंगे तो सबसे ऊपर ही आपको एक नोटिस दिख जाएगा, नोटिफिकेशन वैकेंसी न्यू, या फिर नीचे आपको एक कॉलम और मिलेगा, नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर सिलेक्शन टू वेरियस पोस्ट इन ऑटोकास्ट लिमिटेड। ठीक, तो जब आप इस लिंक पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होके आएगा, एक नोटिफिकेशन ओपन होके आएगा। मैंने ऑलरेडी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का नोटिफिकेशन डाउनलोड होके आ जाएगा। ठीक, तो बात की जाए सबसे पहले ऑटोकास्ट लिमिटेड की, तो ऑटोकास्ट लिमिटेड क्या है, ये एक फेरस फाउंड्री मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग कंपनी है जो कि बेसिकली क्या करती है, ग्रे कास्ट आयरन बेसिकली स्टील वगैरह की क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है, उसे सेल करती है। ये बेसिकली एक गवर्नमेंट ऑफ केरला अंडरटेकिंग, मीन्स गवर्नमेंट ऑफ केरला के अंडरटेकिंग आती है। ठीक, तो इसके तरफ से आप लोगों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। वैकेंसी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक, autocast.com से, या फिर कहा जाए तो cmdkerala.net से आप विजिट करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। डेट क्या है, तो 4/11/2020 मीन्स 4 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, जो कि लास्ट डेट आपके लिए 15/11/2020 शाम 5 बजे तक, 15 नवंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या और ज़रूरी सूचना है, क्या क्या आपको यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं। बात की जाए पोस्ट की, कौन कौन सी पोस्ट है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी पोस्ट निकाली गई हैं, आप इसको देख सकते हैं। नियर अबाउट 10-11 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है, इसको देख लेते हैं वन बाई वन। सबसे पहले कंपनी सिक्योरिटी कम मैनेजर फाइनेंस की है। इसके लिए क्या होना चाहिए, सीए या फिर सीएस मेंबरशिप होना चाहिए विथ आईसीएसआई के साथ। तो आप इसमें 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा बात की जाए इंजीनियर EM3 ग्रेड के लिए मेट्रोलॉजी, तो अगर आपके पास बीटेक इन मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग है, मीन्स अगर आपने मेट्रोलॉजी से क्या कर रखा है, बीटेक कर रखा है, 60% मार्क है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट 3 दी गई है। एक्सपीरियंस की बात किया तो मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी लेबोरेटरी में आपको वर्किंग करने का, मैक्सिमम ईयर 36 ईयर। नेक्स्ट इंजीनियर M3 ग्रेड डिजाइन की बात की जाए, अगर आपने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद डिजाइन से कर रखा है, ठीक है, मीन्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका बीटेक है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिजाइन वाले पोस्ट के लिए एक वैकेंसी, यहाँ पर आपको भी मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड इलेक्ट्रिकल की बात की जाए तो इसके लिए 2 वैकेंसी। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल में विद 60% मार्क तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम 1 ईयर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए रिक्वायर्ड फील्ड में। ठीक, नेक्स्ट बात की असिस्टेंट इंजीनियर M1 ग्रेड सिविल के लिए, यहाँ पर एक वैकेंसी बेसिकली। अगर आपने डिप्लोमा सिविल से कर रखा है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी 1 ईयर मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट असिस्टेंट ऑफिसर M1 ग्रेड की बात की है तो यहाँ पर 3 वैकेंसी रखी गई। इसमें अगर BSc केमिस्ट्री विथ मिनिमम ऑफ 60% मार्क, अगर आपने बैचलर ऑफ साइंस BSc केमिस्ट्री सब्जेक्ट से कर रखा है, ठीक है, एज ए सब्जेक्ट केमिस्ट्री होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क, 1 ईयर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए स्किल्ड वर्कर G7 ग्रेड के लिए, CNC मशीन ऑपरेटर की यहाँ पर बेसिकली इनको आवश्यकता है। 4 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं, नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी अच्छी दी गई हैं। किस ट्रेड वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो बेसिकली ITI मशीनिस्ट एंड कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप एज पर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। अगर आपने ITI मशीनिस्ट से कर रखा है और आप साथ ही साथ आपने अप्रेंटिस कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मशीनिस्ट विथ मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस इन मशीन शॉप एज एट लीस्ट 1 ईयर शुड बी इन CNC मशीन ऑपरेशन, या आपको डिजायर्ड क्वालिफिकेशन दी गई है। 3 ईयर आपको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, 1 ईयर CNC ऑपरेटर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक, नेक्स्ट बात किया 8 नंबर पर, तो स्किल्ड वर्कर ट्रेनी मशीनिस्ट
यहाँ पर भी 3 पोस्ट है मशीनिस्ट वालों के लिए, ठीक है। मशीनिस्ट के साथ साथ आपकी अप्रेंटिस होनी चाहिए और मिनिमम 1 ईयर शॉप फ्लोर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो स्किल्ड वर्कर ट्रेनी मशीनिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्किल्ड वर्कर ट्रेनी टर्नर की बात की जाए तो यहाँ पर 2 पोस्ट निकाली गई है। सेम टर्नर ITI होना चाहिए, अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी मशीन शॉप में एज ए टर्नर के रूप में वर्क करने का। तो आप यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। 10th नंबर वैकेंसी की बात की जाए, स्किल्ड वर्कर ट्रेनी फाउंड्री मैन और मॉड्यूलर नॉन NSCA नोटिफिकेशन। बेसिकली जो यहाँ पर फाउंड्री मैन की बात की गई, इसके लिए 2 यहाँ पर आपको वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। यहाँ पर बात की जाए क्या होना चाहिए डिजायर्ड क्वालिफिकेशन, तो ITI फाउंड्री से होना चाहिए। मॉड्यूलर एंड कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप एज पर अप्रेंटिस एक्ट 1961। इस फाउंड्री से ITI होना चाहिए, मॉड्यूलर से ITI होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपने अप्रेंटिस कर रखा है तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। लास्ट 11 नंबर पोस्ट की बात की जाए तो इसमें दिया गया स्किल्ड वर्कर ट्रेनी स्पेशल रिक्वायरमेंट ST। यहाँ पर 2 पोस्ट दिया गया है ST वालों के लिए। इसमें क्या है, बेसिकली ITI फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, मशीनिस्ट, टर्नर, फाउंड्री, मोल्डर, ये सभी ITI वाले बेसिकली इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी 1 ईयर एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। मैक्सिमम ईयर कितनी है, 41 ईयर यहाँ पर है। तो आई थिंक एज एरिया क्राइटेरिया तो बहुत काफ़ी लंबी दे दी गई है, सभी लोग फुलफिल कर ले जाएंगे आसानी से। तो अगर आप इन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, ये डिग्रियां हैं, तो आप इन सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट जॉब की वैकेंसी आप सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट बात की जाए, जो भी आपका मतलब एज वगैरह कैलकुलेशन किया जाएगा, क्वालिफिकेशन का कैलकुलेशन किया जाएगा 1/7/2020 में आपको यहाँ कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट आपके मीन्स पोस्ट वाइज यहाँ पर आपको दिया गया है सैलरी क्या, आपको पे स्केल क्या मिलने वाली है। तो आप इसको डिटेल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मैंने जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो आप इससे डाउनलोड करके इस डिस्क्रिप्शन से आप पूरा पे स्केल वगैरह यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नीचे देख लेते हैं कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू होगा। अगर आप बीटेक से हैं तो बेसिकली आपका सबसे पहले इंटरव्यू होता है, या फिर नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा हो जाएंगे तो रिटन टेस्ट हो जाएगा। बाद में क्या होगा, आपका ग्रुप डिस्कशन या फिर स्किल टेस्ट होगा। बेसिकली जो डिप्लोमा बीटेक वाले होते हैं उनका GD करवाया जाता है, ग्रुप डिस्कशन, और जो ITI वाले कैंडिडेट हैं उनका स्किल टेस्ट करवाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर 2 स्टेज में होगा। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, आपका स्किल टेस्ट होगा। तो 2 पेज हैं आपके यहाँ पर एग्जाम के। बात किया जाए एप्लीकेशन फ़ीस कितना है, तो जनरल के लिए OBC के लिए 500 रुपये है, 500 रुपीज़। SC ST कैंडिडेट के लिए बात की जाए तो 250 रुपीज़ यहाँ पर रखी गई है। तो आपको एप्लीकेशन फ़ी 250, अगर आप SC ST से हैं, OBC है और जनरल से हैं तो 500 फ़ी आपको पेमेंट करके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वैकेंसी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के भी बीच शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं हम नए वीडियो में अपनी एक नई जानकारी के साथ, ठीक। तो तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक। और अगर आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलें। सो टेक केयर, बाय बाय।